आज का मेरा टॉपिक है मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। मेरी स्पेशलिटी इसमें है कि मैं मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के बहुत से केसेस क्योर कर चुकी हूँ जो ड्यू टू एनी रीज़न एनी कॉज। अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अमरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद जो कि अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक जौहर टाउन में अलमदीना होम्यो क्योर क्लिनिक के नाम से कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है जी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन इशू बन चुका है। बहुत ज़्यादा लोग पेशेंट्स जो आते हैं मेल इनफर्टिलिटी को लेके, जिसमें आपको सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं, फिर इसकी क्या क्या रीज़न्स होती हैं और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। मेल इनफर्टिलिटी में जो सबसे कॉमन रीज़न सामने आती है वो जी है लो स्पर्म काउंट, या इसमें ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया या हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी थी। और भी काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, जेनेटिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल और आजकल जंक फूड का इस्तेमाल है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यू कपल्स को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात करेंगे। ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है, आपका जो साइकिल है वो इरेगुलर है, इरेगुलर पीरियड्स, PCOD या फाइब्रॉइड्स या कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो आपको फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम अपने क्लिनिक में और ऑनलाइन बहुत से पेशेंट्स को जो है वो इसको क्योर कर चुके हैं, और बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो उम्मीद रख चुके हैं कि उनको औलाद की नेमत से महरूम नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए हम इन दोनों कॉजेज़ पे जो है बहुत डिटेल से पेशेंट को गाइड करते हैं और समझाते हैं ताकि वो 100% क्योर हो सकें। होम्योपैथिक में इसका बहुत 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से हम इलाज करते हैं और पेशेंट क्योर होते हैं। मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या इन क्लिनिक, तो आप मरहम के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं।